नमस्कार, मैं शिखा, स्वागत है मेरी रसोई में। आज हम लोग बनाएँगे बेसन की एक सब्ज़ी जिसका नाम है बिरंजन। तो चलिए तैयारी करते हैं बिरंजन की। इसके लिए सबसे पहले हम लेंगे एक परात जिसमें हमें बेसन का बिरंजन बनाने के लिए चाहिए और उसके साथ एक हम इस टेबल स्पून से करीब 4 टेबल स्पून इस तरीके से भर के और हम इस तरीके से बेसन लेंगे और इसको हम इकट्ठे नहीं डालेंगे, थोड़ा-थोड़ा करके डालेंगे और इसके साथ-साथ हमको चाहिए पानी और पानी लेकर के हम इस बेसन को इसी स्पून से थोड़ा-थोड़ा करके पूरी परात में फैलाएँगे, थोड़ा-सा फैलाएँगे और उसके बाद इस बेसन में हल्का-सा पानी डालेंगे और थोड़ा-थोड़ा करके पानी के छींटे डालेंगे और हाथ से उसको ऐसे-ऐसे करेंगे, तो इसमें थोड़े-थोड़े से लम्प्स पड़ेंगे और हमें यही लम्प्स डालना है। तो उसके बाद हम धीरे-धीरे इस बेसन को डाल के आपको यही प्रक्रिया अपनानी है और इसको हम पूरे में फैला देंगे और इस तरीके से फैलाने के बाद थोड़ा-थोड़ा सा पानी डालेंगे छींटे और उसके हम लम्प्स बनाएँगे। ऐसे-ऐसे हम पानी डालेंगे और हाथ से खाली हल्के हाथ से हम ऐसे करेंगे, जिससे इसमें छोटे-छोटे सी फुटकी सी पड़ जाए और हमको यही चाहिए इसमें। क्योंकि इसी से हमें बिरंजन बनाना है। ज़्यादा पानी एक साथ नहीं डालेंगे, बहुत थोड़ा-थोड़ा सा पानी इसमें छींटे डालेंगे और इस तरीके से देखेंगे कि आप इसमें पूरे बेसन में धीरे-धीरे से छोटी-छोटी सी फुटकी सी पड़ जाएगी या छोटे-छोटे से लम्प्स पड़ जाएँगे और हमें यही डालना है, इसे हमें फोड़ना नहीं है। इस तरह से करके हम इसको छोटी-छोटी सी फुटकी बना लेंगे और ज़्यादा बन जाएगी जब तो हम इसको थोड़ा-थोड़ा सा साइड करते चलेंगे, ऐसे-ऐसे करेंगे तो हमारा ये फुटकी देखिए एक साइड हो जाएगा, थोड़ा साइड में थोड़ा-थोड़ा सा बेसन आ जाएगा, उसको हम दोबारा पानी डाल के इस तरीके से करते जाएँगे और पूरे बेसन की हम फुटकी बना लेंगे या इस तरीके से छोटी-छोटी से गाँठें पड़ जाएँगी और इन गाँठों को पड़ने के बाद इसको हम पूरा इस तरीके से करने के बाद फिर हम एक कढ़ाई लेंगे और कढ़ाई में इसको हमें भूनना है। तो इस तरीके से देखेंगे अब पूरे थाली की जो हमारा बेसन था परात का पूरा जो है इस तरीके से छोटे-छोटे लम्प्स में बट गया है या फुटकियाँ पड़ गई हैं पूरे बेसन में और यही हमको इसमें चाहिए, यही इसकी खूबसूरती होती है और यही सब्ज़ी हमारी तैयार होती है। तो हम सबसे पहले एक कढ़ाई लेकर के और उसमें कढ़ाई को चढ़ाएँगे गरम करने के लिए। देखिए हमने एक कढ़ाई रखी है और इस कढ़ाई में हम इस बेसन को भूनेंगे। इसके लिए सबसे पहले हम गैस को ऑन करेंगे और कढ़ाई को गरम करेंगे, हल्का सा गरम करेंगे, उसके बाद हम इसमें डालेंगे। इसको डालने के लिए किसी तेल या किसी घी की ज़रूरत नहीं होगी, इसे हम सादा ही भूनेंगे। ये हमारी कढ़ाई गरम हो गई है और हम इसमें ये जो बेसन था फुटकी वाला इसको हम इसमें धीरे से डालेंगे और हम डाल के इसको जितने भी लम्स हैं सब इसमें हम फुटकी बना करके डाल देंगे और ये इस तरीके से परात हटा देंगे और ये फुटकी जितनी भी पड़ी हुई है इसको हम धीरे-धीरे कढ़ाई में भूनेंगे। पलटे से चलाते जाएंगे और धीमी आंच पे ही हम इसको भूनेंगे। इसको हल्का सा इसका कलर चेंज हो जाना चाहिए, यानी कि बेसन का जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाना चाहिए। आप देखेंगे इसमें पूरे छोटी-छोटी गाँठें बनी हुई हैं और इन गाँठों को हमें फोड़ना नहीं है, इसे हमें प्लेन नहीं करना है, इसको इसी तरीके से गाँठें बनी रहने देना है और इसी तरीके से इसको हमें भूनना है। बस ये ध्यान रखना है कि बहुत मोटी और बहुत बड़ी-बड़ी गाँठें नहीं होनी चाहिए, छोटी-छोटी गाँठें होनी चाहिए, इसी से बिरंजन तैयार होता है। ये बेसन की सब्ज़ी है और जब कोई सब्ज़ी ना हो आपके पास, आलू भी ना हो तो आप इस बिरंजन को बना सकते हैं। ये बहुत ही टेस्टी सब्ज़ी बनती है, चावल से, रोटी से, किसी भी चीज़ से आप खाइए। ये बहुत ही अच्छी और सभी को पसंद आती है ऐसी सब्ज़ी और सबसे अच्छी बात है कि बहुत पौष्टिक होती है, फुल ऑफ प्रोटीन है। तो ये हर तरीके किसी पेशेंट को भी दी जा सकती है कि हल्के मसाले की अगर आप बनाते हैं तो आप किसी बीमार व्यक्ति को भी दे सकते हैं क्योंकि बेसन जो है वो पूरा प्रोटीन होता है, इसमें कोई और सब्ज़ी पड़ती नहीं है, इसलिए बहुत स्वादिष्ट भी होती है और टेस्टी होती है, जिसके साथ हम इसको खाने में यूज़ करते हैं। ये हमारे घर में बहुत पहले से बनती आ रही है, मेरी मम्मी की रेसिपी है ये और ये हम लोग के यहाँ बहुत बार बनती थी। तो आप इसको बना के कभी देखिएगा बेसन की सब्ज़ी को, जिसको हम बिरंजन कहते हैं। बेसन अभी भून रहा है, थोड़ा ये और ब्राउन होगा तब ये भुन पाएगा, इसकी स्मेल आएगी आपको, तभी आपको समझ में आ जाएगा कि ये अभी भुना है कि नहीं भुना है। तो बेसन भुनने की एक अलग अच्छी सी स्मेल होती है जो अभी नहीं आई है और अभी कच्चा है ये, तो इसको हम थोड़ी देर भूनेंगे। थोड़ा सा टाइम आपको सिर्फ इसमें
इसके भूनने में लगाना है। इसको तेज़ आंच पे इसलिए नहीं करेंगे कि बेसन जल जाएगा और जल जाने के बाद इसका स्वाद खराब हो जाएगा, इसलिए हमें इसको धीमी आंच पे ही पकाना है। और धीमी आंच पर इसको हम धीरे धीरे इसके हल्का ब्राउन होने तक भूनेंगे। और जब तक ये हमारा बेसन भुन रहा है तब तक हम ग्रेवी के लिए मसाला तैयार कर लेंगे। और मसाला मैंने तैयार करके रखा है, ये मैं आपको दिखाऊंगी। ये हमारा मसाला है। मैंने एक बड़ा प्याज ग्रेवी के लिए ये पीस के रखा है। 1 चम्मच हमने अदरक और लहसुन दोनों का ये पेस्ट है, मिर्चा, हल्दी और सूखा धनिया। और ये हमारी है आम की खटाई या आम की फांके जो सुखाई जाती हैं, वो ये है आम की खटाई। ये इसमें बहुत टेस्टी लगता है। जब भी हम बेसन की सब्ज़ी बनाते हैं तो इसमें हम आम की खटाई ज़रूर डालते हैं। अगर आपके पास आम की खटाई नहीं है तो उसकी जगह आप आमचूर पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारे पास ये रहती है, इसलिए हम इसमें आम की फाँक को ही डालेंगे। जो सुखाई ड्राई आपकी खटाई होती है वो है ये। तो जब तक हमारा ये बेसन भुन रहा है, इसको हम चाहें तो बेसन के भुनने के बाद इसी कढ़ाई में हम ग्रेवी तैयार कर सकते हैं। अदरवाइज़ हम एक दूसरी कढ़ाई लेकर के उसमें हम इस ग्रेवी को तैयार करेंगे। तो हमने एक दूसरी कढ़ाई ली है जिसमें हमने ऑयल डाला है और ऑयल डाल करके हम इसको पकाएंगे जब तक हम इस कढ़ाई को दूसरी तरफ चढ़ाकर भूनेंगे और इस कढ़ाई में हम अपनी ग्रेवी तैयार करेंगे। तो घी थोड़ा सा गर्म होगा जब तक हमने इसमें ऑयल डाला है थोड़ा सा, 1 बड़ा चम्मच। और जब तक ये हमारा बेसन भुन रहा है तब तक हमारा तेल गर्म होगा और उसके साथ ही हम इन मसालों को भूनेंगे। तड़के के लिए हम थोड़ा सा ज़ीरा इसमें डालेंगे या मेथी डाल सकते हैं। मेथी भी बेसन के लिए अच्छी होती है, बेसन की चीज़ों में मेथी का स्वाद भी अच्छा आता है। तेल हमारा गर्म हो गया है, इसमें हम बहुत थोड़ी सी मेथी डालेंगे और मेथी के साथ ही हम 2 तेज़पत्ते डाल देंगे। तेज़पत्ता मैं हर सब्ज़ी में ज़रूर डालती हूँ। तो तेज़पत्ता डाल देंगे और मेथी डाल देंगे और जैसे ही ये हल्का सा भुनेगा वैसे ही हम ये प्याज का पेस्ट इसमें डाल देंगे। मेथी चटकते ही जैसे चटक रही है, हल्की सी हो गई है और जलने से पहले ही हम इसमें प्याज का तड़का डाल देंगे। प्याज किसी में डाल देंगे जिससे ये भुन जाए। और इधर हमारा बेसन भी भुन रहा है, ये अभी थोड़ा सा और होगा, इसकी स्मेल आने लगी है बेसन के भुनने की। और थोड़े अभी अगर हम देखें तो ये बेसन जो है अभी बहुत अच्छे से नहीं भुना है, तो इसको हम थोड़ा सा भी भूनेंगे और ये भुनेगा। धीमी आंच पे भून रहे हैं जिससे कि ये जलने ना पाए। और इधर ये प्याज हमारा भुन रहा है, जैसे प्याज भुनेगा वैसे ही हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे और उसके बाद हम सूखे मसाले डालेंगे जिसकी ये अच्छे से भून सके। और जब ये मसाला तैयार हो जाएगा तभी हम इसमें खटाई डालेंगे, धीरे धीरे खटाई भी इसके साथ भुनेगी। प्याज काफ़ी भुन गई है लेकिन अभी एकदम से नहीं भुनी, पर काफ़ी भुन गई है, इसका पानी भी कम हो गया है। और अब हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे। अदरक तो अच्छी रहती है और लहसुन इसमें इसलिए डालते हैं क्योंकि लहसुन जो है वो गैस को मारती है और बेसन खाने से गैस बनती है। बहुत से लोगों को बेसन थोड़ा हैवी होता है तो उससे थोड़ी गैस बनती है, तो उसको मारने के लिए लहसुन डालने से अच्छा रहता है। अगर आप लहसुन नहीं खाते हैं तो आप उसको स्किप करके उसकी जगह अजवाइन डाल सकते हैं। अजवाइन भी गैस को कम करती है। क्योंकि हमारे घर में खाते हैं इसलिए हम इसमें लहसुन डालते हैं। इसका एक फ्लेवर भी अच्छा सा आता है, अदरक लहसुन का फ्लेवर भी अच्छा सा आता है और वो बेसन का वो मार भी देता है। बस थोड़ा सा और हो जाएगा, उसके बाद हम इन मसालों को भी डालेंगे साथ में, जिससे कि और अच्छे से भून जाए। इधर हमारा बेसन भी लगभग हो ही गया है, थोड़ा सा और अभी बाकी है, थोड़ी देर और करके हम इसको बंद कर देंगे। तब तक हमारा मसाला तैयार हो जाएगा। तो मसाला जैसे ही ये हल्का सा और भून जाता है तो हम इसके ये सारे मसाले भी इसमें डाल के थोड़ा सा पानी डालेंगे। अभी क्योंकि प्याज अच्छे से नहीं भुना है इसलिए हम थोड़ी देर इसको और भूनेंगे, उसके बाद बाकी मसाले से। प्याज हमारी अच्छे से भुन गई है और हम इस सारे मसालों को इसमें डालेंगे और उसके साथ साथ इसमें हम थोड़ा सा पानी डालेंगे, नहीं तो ये जल जाएगा। खटाई भी इसी में डाल देंगे, इसके पानी में खटाई भीग के और इसके साथ अच्छे से भुन जाएगी, क्योंकि थोड़ा सा भीगेगी तभी इसका खटापन जो है वो हमारे मसाले में आ पाएगा। और अब हमारा नमक रह गया है तो अब हम इसमें थोड़ा सा नमक डालें, क्योंकि इस मसाले को जले ना इसलिए थोड़ा सा पानी डाला है। और इस पानी के साथ साथ अब हम इसमें नमक डालेंगे। नमक हम 1 टीस्पून डालेंगे, इतना हमारे लिए काफ़ी होगा। नमक आप जैसा खाते हैं, तेज़ खाते हैं तो थोड़ा बढ़ा सकते हैं और मीडियम खाते हैं तो 1 चम्मच इसके लिए काफ़ी होगा।
और ये बेसन हमारा हो गया है, देखिए इस तरीके का, इसका कलर भी चेंज हो गया है। और इसको हम गैस को ऑफ कर देंगे। देखिए आराम, इसकी आवाज़ भी खर खर कर कर आ रही है, इसका मतलब ये अच्छे से भुन गया और इसका कलर भी अच्छे से चेंज हो गया है। और इसकी महक जो है भुनने की वो भी बहुत अच्छी से आ रही है। तो जैसे ही हमारी ग्रेवी थोड़ा से और भुन जाएगी तो इस ग्रेवी में बिना पानी डाले इसी मसाले में हम इस बेसन को भी डाल के थोड़ी देर भूनेंगे। पहले अब हम मसालों को भून लें, उसके बाद इस बेसन को भी इसमें डाल के और उसके साथ भूनेंगे। ये मसाला अगर आप देखेंगे तो हमारा लगभग मसाला हो गया है। और इसी में हम ये जो हमने बेसन भुना था, इसके आप दाने देखिए, इसी तरीके से ये टुकड़े टुकड़े रहेगा और खूब अच्छे से भुन गया। इसकी आवाज़ भी बता रही है कि ये अच्छे से भुन गया है। अब इस बेसन को हम इसी मसाले में डाल देंगे और इसके साथ ही हम इसको वो करेंगे, इसके साथ थोड़ी देर के लिए हम भूनेंगे। और भूनने के बाद जो है फिर हम इसमें थोड़ी सी करी लगाए। अब आप इसको देख सकते हैं कि किस तरीके से ये मसाले के साथ दाने दाने सा ये बेसन भुन रहा है। तो धीमी आंच पे हम थोड़ी देर, क्योंकि बेसन भुना हुआ है तो बस मसाले के साथ एक साथ जब्त हो जाए, इसलिए हम थोड़ी देर उसके साथ भी भूनेंगे। और भुनने के तुरंत बाद हम इसमें करी लगा देंगे, तब हमारी ये सब्ज़ी तैयार होगी। तब तक हम धनिया काट लेते हैं। बस अब हमारा ये बेसन इसमें अच्छे से भुन गया, भी लगने लगा है, इसलिए हम करी के लिए पानी लगाएंगे। थोड़ा सा पानी इसलिए ज़्यादा रखेंगे जिससे ये जो बेसन है वो अच्छे से पक जाए, कच्चापन बिल्कुल ना हो, इसलिए हम थोड़ा सा पानी लगाएंगे। पकने के बाद ये थोड़ा सा ग्रेवी गाढ़ी भी होगी और ये बेसन भी इसमें अच्छे से पक जाएगा। बस अब इसे 5 मिनट के लिए हम बेसन को इसके साथ पकाएंगे और उसके बाद हल्दी धनिया डाल करके ये हमारी बिरंजन की सब्ज़ी तैयार हो जाएगी। सब्ज़ी को हम देखेंगे एक बार, काफ़ी अच्छे से पक गई है। और बस हम इसको देखेंगे, इसका शक्ल आप देखिए, ये बिल्कुल फुटकी फुटकी सी जैसी गांठें थी वो वैसी ही बेसन है इसमें। और ये अच्छे से पक गया है। बेसन का अगर हम उठा के देखेंगे तो ये भी एकदम अच्छे से मैश हो जा रहा है, यानी कि ये अच्छे से पक गया है। जब हम भून रहे थे तो वो कड़ा कड़ा था भूनने के बाद, लेकिन अब एकदम सॉफ्ट हो गया है और ये एकदम अच्छी से सब्ज़ी तैयार हो गई है। अगर आपको थोड़ा सा गाढ़ा खाना है तो आप ऐसी तरह उतार दीजिए, अगर आपको थोड़ा पतला चाहिए तो आप इसमें पानी लगा सकते हैं। और अब इसमें थोड़ी धनिया अभी हम डाल देंगे, और थोड़ी धनिया जो है वो हम जब हम सर्व करेंगे तो हम उसमें डालेंगे। थोड़ी सी धनिया इसमें डाल के और 2 मिनट के लिए इसको बंद कर देंगे और अब हम गैस को ऑफ कर देंगे। और अब इसको हम एक डोंगा लेंगे और उस डोंगे में खाली करेंगे। थोड़ी देर धनिया डाल के इसको हमने रख दिया था और अब इसको हम डोंगे में खाली करेंगे। ये आप सब्जी को देखेंगे अगर आप, तो आपकी इसकी शक्ल आपको एकदम अलग दिखाई देगी, किस तरीके की ये सब्ज़ी तैयार हुई है ये आप इसमें देख सकते हैं। और हम इसको एक डोंगे में खाली कर लेंगे जिससे कि हम इसको अच्छे से सर्व कर सकें। ये हमारी बिरंजन तैयार हो गया है। इसकी देखिए, अगर आप देखेंगे तो इसकी एक भी गांठ फूटी नहीं है। जैसे हमने इसको तैयार किया था वैसे ही ये तैयार है, क्योंकि इसको हमने भून दिया था तो भूनने की वजह से ये गांठें बिल्कुल भी हटती नहीं है। और ये बहुत ही टेस्टी सब्ज़ी बनती है। इसको आप पराठे से, रोटी से, किसी भी चीज़ के साथ खाइए, हर चीज़ के साथ ये बहुत ही अच्छी लगती है। एकदम नया और अलग सा टेस्ट आपको देगा। तो आप इसको इसके साथ खाइए। और इसको अब हम थोड़ी सी धनिया से गार्निश करेंगे, क्योंकि धनिया के बिना तो कोई भी सब्ज़ी अच्छी नहीं लगती। और आप इस तरीके से इसमें धनिया डाल करके और इसे हम सर्व करेंगे। और ये है हमारी बिरंजन की, बेसन की सब्ज़ी बिरंजन। थैंक यू।